मन मीत बसा मन में मेरा, मन मीत बसा दिल में बसा वही दिलारा है। समय यही दिल दर्पण से है, समय यही दिल दर्पण से प्रभु का दीदार कराने को, प्रभु का दीदार कराने को। अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं। विस्तार को आओ सार करें, अशरीरी पल में बन जाए। विस्तार को आओ सार करें, अशरीरी पल में बन जाए। मन सा सेवा करें फरिश्तावन, मन सा सेवा करे फरिश्तावन। अब सूक्ष्म वतन आए जाए, तैयार है बाबा आप सबन, तैयार है बाबा आप सबन। हम घर अपने अब जाने को, हम घर अपने अब जाने को। अव्यक्त इशारे मिलते हैं। अव्यक्त इशारे मिलते हैं। अव्यक्त इशारे मिलते हैं। अव्यक्त इशारे, अव्यक्त इशारे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा की 17 जुलाई 1969 की मुरली। तो जब बाबा अव्यक्त होता है तब बाबा
उस समय मुरलियों में हम सब बच्चों को एक ही शिक्षा बार बार दे रहे कि अब अव्यक्त बनने का समय और अव्यक्त पालना कैसे लेनी है। तो बाबा शुरू की मुरलियां, जितनी भी मुरलियां हमने अब तक पढ़ी हैं 1969 की, तो सभी में हमने यही देखा कि बाबा हमको हमारे भाव और भावनाओं पर चेकिंग करवाता, क्योंकि बाबा कहता है कि अब मैं अव्यक्त साकार पार्ट खत्म हुआ, अब अव्यक्त पार्ट शुरू हुआ। तो जब तक आप अव्यक्त स्वयं को नहीं लाओगे तो संपूर्ण नहीं बन पाएंगे। तो आज बाबा की मुरली है अव्यक्त स्थिति बनाने की युक्तियां। आज की मुरली में भी बाबा ने एक बात कही कि हम सब अभी व्यक्त ब्राह्मण हैं और फिर हम अव्यक्त संपूर्ण ब्राह्मण बन जाते, सूक्ष्म वतन में पहुंच जाते। तो हम सबका अव्यक्त संपूर्ण स्वरूप सूक्ष्म वतन में, जहां तक हमें पहुंचना है। जैसे जब ब्रह्मा बाबा को मालूम पड़ा कि उनका एक अव्यक्त संपूर्ण स्वरूप सूक्ष्म वतन में, तो बाबा का पुरुषार्थ और तीव्र हुआ कि मुझे वैसा बनना, क्योंकि बाबा को ये टच हो गया कि मेरा ही संपूर्ण स्वरूप सूक्ष्म वतन में, अर्थात मुझे वैसा बनना है। तो उन्हें अपना भविष्य स्पष्ट हो गया। तो ऐसे ही आज की मुरली में भी बाबा ने हमें हमारा भविष्य दिखाया कि अभी अव्यक्त ब्राह्मण हो, फिर आपका अव्यक्त संपूर्ण स्वरूप। तो आज बाबा कहता है अव्यक्त स्थिति अच्छी लगती है या व्यक्त में आना अच्छा लगता। तो बाबा की कॉन्वर्सेशन है बाबा की हम बच्चों के साथ। तो बाबा पूछता है अव्यक्त स्थिति अच्छी लगती या व्यक्त में आना अच्छा लगता। अब इसमें क्वेश्चन उठता है अव्यक्त स्थिति क्या है। बाबा कहता है अव्यक्त स्थिति में आवाज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबा पहले पूछता है अव्यक्त अच्छी लगती है या व्यक्त। फिर बाबा पूछता है आपको क्या लगता है अव्यक्त स्थिति में आवाज है। आवाज से परे रहना चाहते हो। जो हमने कल भी डिस्कस किया कि आत्माओं की जो भाषा है वो साइलेंस है। तो हम साइलेंस की भाषा में स्थित हो जाते हैं। तो बाबा कहता है जब आप सभी आवाज से परे रहने का प्रयत्न करते हो
अच्छा भी लगता है। तो फिर बाप दादा को व्यक्त में क्यों बुलाते हो? तो बाबा कहता है, अगर आप स्वयं अव्यक्त स्थिति में रहना चाहते हो या अच्छी लगती है तो बाबा को आवाज में क्यों बुलाते, व्यक्त में क्यों बुलाते हो? हर वक्त अव्यक्त स्थिति में रहें, उसके लिए क्या पुरुषार्थ? तो बाबा पूछता है कि आपको अव्यक्त अच्छा लगता है या व्यक्त? फिर बाबा कहता है कि आवाज से परे रहना चाहते हो। तो जब आप आवाज से परे रहते हो, अच्छा लगता है, तो फिर बाबा को क्यों आवाज में बुलाते हो, व्यक्त में क्यों बुलाते हो? हर वक्त अव्यक्त स्थिति में रहें, क्योंकि बाबा कहता है इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि मैं आता रहूं, अब आपको आना। जो भी हम गीत सुन रहे थे, अव्यक्त इशारे मिलते हैं अव्यक्त वतन में जाने को। तो बाबा कहता है, अगर आप हर वक्त अव्यक्त में रहें तो मुझे बुलाने की जरूरत है, आप मेरे पास रहें। तो बाबा कहता है, एक अक्षर बताओ जिस अक्षर से आप हर वक्त अव्यक्त स्थिति में रहें। जिस एक अक्षर से अव्यक्त स्थिति रहे, कौन सा एक अक्षर याद रखेंगे जो अव्यक्त स्थिति बन जाए? तो आज बाबा पूछता है कि कैसे, कौन सी स्मृति है जिसके स्वरूप बनने से आप अव्यक्त हो जाएंगे? मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही व्यक्त में होते अव्यक्त रहे। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि बाबा ये नहीं कह रहा कि आप एकदम सब कुछ छोड़ के समाधि लेके बैठ जाओ कि आवाज में नहीं आना है तो सब छोड़ दो। नहीं, बाबा कहता है कि मनसा वाचा और कर्मणा तीनों ही व्यक्त में होते अव्यक्त रहे। जब बाबा कहता व्यक्त में होते अव्यक्त रहे, अर्थात कर्म चल रहा है, क्योंकि ये कर्म योग है। कर्म भी कर रहे हो और अव्यक्त में भी रहे, इसके लिए एक अक्षर बताओ, बाबा पूछते। किसी ने उत्तर दिया, आत्म अभिमानी बनना। कि अगर हम आत्म अभिमानी बनेंगे तो हम अव्यक्त रहेंगे। तो बाबा कहता है, आत्म अभिमानी अर्थात अव्यक्त स्थिति। लेकिन बाबा कहता उस स्थिति के लिए याद क्या रखें? ये तो है कि, कि तुम आत्म अभिमानी हो जाओ, लेकिन आपकी मनसा वाचा करना तीनों व्यक्त में होते अव्यक्त रहे। अव्यक्त रहना अर्थात भाव और भावनाएं जिसमें कोई भी व्यक्त भाव ना हो। व्यक्त भाव अर्थात देह का, शरीर का भाव, संबंधों का भाव, फीलिंग्स, मान अपमान। तो बाबा कहता है भाव ना रहे, उसके लिए याद क्या रखें, पुरुषार्थ क्या करें? तो बाबा पूछ रहा है कि सिर्फ आत्म अभिमानी होने से नहीं, वो स्थिति बनाने के लिए क्या याद रखें, पुरुषार्थ क्या करें? धीरे धीरे ऐसी स्थिति सभी की हो जाएगी।
जो किसके अंदर में जो बात होगी वो पहले से ही आपको मालूम पड़ जाए। क्योंकि बाबा कहता है कि अव्यक्त स्थिति पावरफुल होती है। क्यों पावरफुल होती है? क्योंकि आपकी पहले से, जिसको कहते हैं प्रेजुडिस, वो नहीं होता। आप एकदम स्वच्छ पवित्र होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम अपने ही भाव स्वभाव में अपने को बांध कर रखते हैं तो दूसरे का भाव स्वभाव कैच नहीं कर पाते। अपने ही भाव स्वभाव से दूसरों के भाव स्वभाव को देखते हैं कि अरे ये ऐसा है, वो वैसा है, जिसको हम इंट्यूशन कहते हैं कि मुझे इंट्यूशन होती है वो ऐसा है या उसके अंदर ये चल रहा है। तो बाबा कहता है नहीं, अगर आप इस स्थिति में रहेंगे तो आपको क्लियर सब नजर आएगा। नहीं तो क्या होता है कि आपके अपने ही भाव स्वभाव, अपनी ही जो प्रेजुडिस होता है कि हाँ ये ऐसे हैं वैसे हैं, वो उसका रंग लेता है और आप दूसरे के अंदर की बात को यथार्थ कैच नहीं कर पाते हो। तो बाबा कहता है इसलिए प्रैक्टिस करा रहे हैं। जितना जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे, कोई मुख से बोले ना बोले लेकिन अंदर के भाव पहले से ही जान, ऐसा समय आएगा। इसलिए ये प्रैक्टिस कराते। तो पहले पैरा में बाबा हमको खींच रहा है कि अव्यक्त स्थिति में रहना। अव्यक्त स्थिति वाणी से परे की स्थिति है। लेकिन बाबा कहता है कि जब आप उस स्थिति में रहें तो कर्म करते हुए भी मनसा वाचा कर्मणा व्यक्त में अर्थात हाथों से शरीर के द्वारा काम कर रहे, बोल रहे हैं, तो कर्म करते भी अव्यक्त स्थिति रहे। उसके लिए किसी ने उत्तर दिया आत्माभिमानी। बाबा कहता आत्माभिमानी तो ठीक है, लेकिन क्या याद रखेंगे? कौन सा एक अक्षर है जिसको आप स्मृति में रखेंगे ताकि आप इस भावों से उपराम रहें? तो बाबा कहता है पहली बात पूछ रहे थे कि एक अक्षर कौन सा याद रखें। तो बाबा उत्तर देता है अपने को मेहमान समझना। तो आज बाबा युक्ति देता है कि आत्म अभिमानी तो ठीक है, वो हम समझते हैं कि हाँ मैं आत्मा हूं, लेकिन बात साथ में बाबा कहता है एक अक्षर याद रखो, ये कि मैं मेहमान हूं। अगर मेहमान समझेंगे तो फिर जो अंतिम संपूर्ण स्थिति का वर्णन, जो आज की मुरली में भी बाबा ने कहा, व्यक्त ब्राह्मण से अव्यक्त संपूर्ण ब्राह्मण बन जाना। तो बाबा कहता है अगर मेहमान समझेंगे, तो अगर हम मेहमान को देखें तो मेहमान के क्या क्या भाव होते हैं, मेहमान क्या, कौन सी चीजें हैं जो मेहमान अपने को समझता है। तो मैं सबको म्यूट करता हूँ, अनम्यूट करते हैं। तो बाबा कहता है मेहमान समझो। तो हम, बाबा कहता है मेहमान,
मेहमान समझने से क्या क्या बातें आती हैं जो मेहमान के पास होता है। तो इस पर अगर बाबा कहता है कि आत्म अभिमानी के साथ अपने को मेहमान समझो, ताकि आप व्यक्त भाव से उपराम रहे। तो बाबा ने जो ये अक्षर यूज किया मेहमान, तो इसके पीछे भाव क्या? बाबा कहता है अगर मेहमान समझेंगे तो संपूर्ण स्थिति का वर्णन है वो बन जाएगी। तो मेहमान की जो क्वालिटीज होती हैं तो वो क्या होती हैं, है ना? कोई बताए। ओम शांति नीता। लगाव अब आप लगाओ। क्योंकि हमें पता है यहाँ हम थोड़े समय के लिए हैं। बताओ। कोई चीज मेरी नहीं है। जब कहीं पर मेहमान बनते हैं या मेहमान बनकर जाते हैं तो होता है कि कोई चीज वहां मेरी अपनी नहीं, मुझे बस यूज करना। कोई चीज मेरी नहीं, कोई लगाव नहीं होता है कि कौन सी चीज कहाँ है क्या है, कुछ भी मेरा नहीं है। और मेहमान यूज करता है, जिसको बाबा कहता है संबंध में आए लेकिन बंधन में नहीं बंधे। इसको कहा जाता है यूज करना। कि यूज किया, क्योंकि बाबा कहता है तेरा वही है जो तेरे साथ जाएगा, जो तेरे साथ नहीं जाएगा वो तेरा नहीं। मकान है वो तेरा नहीं, तू उसको यूज कर रहा है, जब तक तू यहाँ है फिर तू चला जाएगा। तो यूज करना अर्थात संबंध में आए लेकिन बंधन में नहीं बंधे। तो बाबा कहता कि जो तेरा है वो तेरे साथ जाना चाहिए। अगर वो तेरे साथ नहीं जा रहा है तो समझ ले कि वो तेरा नहीं है। तो उससे मेहमान भाव में आकर कर्म कर। तो बाबा कहता है कि अपने को मेहमान समझेंगे तो फिर व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त में रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमने अभी 3 बातें कही, लगाव नहीं, कोई चीज मेरी नहीं है, अपनापन नहीं है, मेरापन नहीं, और तीसरा यूज करना। सब कुछ है लेकिन संबंध में आए, यूज किया लेकिन बंधन में नहीं बंधे। तो मेहमान का बाबा कहता है किसके साथ भी लगाव नहीं होता। जितनी देर है आए हैं, हमारे घर भी कोई आए तो घर में आते हैं, बैठते हैं, सोफे को यूज किया, सोफे पर बैठे, कुर्सी को यूज किया, कुर्सी पर बैठे, है ना, खाना खाया, प्लेट कटोरी सब कुछ यूज किया और अपना चले गए।
तो बाबा कहता है हम इस शरीर में भी मेहमान हैं, इसको यूज करो और चलो। और फिर इस पुरानी दुनिया में भी मेहमान हैं। तो पहले बाबा देह से छुड़ाता, फिर देह के संबंधों से। तो जब शरीर में ही मेहमान, तो शरीर में भी क्या लगन रखें? सिर्फ थोड़े समय के लिए ये शरीर काम में लाना। तो बाबा कहता है यूज करना। तो इसमें हम भाव देखें, जो बाबा ने ऊपर हमसे पूछा कि एक अक्षर बताओ जिसमें मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही व्यक्त में होते, अव्यक्त रहे। एक अक्षर बताओ। अब हम इस लाइन को पकड़ें और मेहमान को पकड़ें, और मेहमान को इससे कनेक्ट करें कि जो मेहमान होता है, जब हमारे घर में आते हैं तो सब कुछ करते हैं, हाथों से कर्म करते हैं, बात करते हैं, मन का संकल्प भी चलते हैं, व्यक्त में होते हैं, लेकिन उपराम स्थिति में रहते हैं, मेरा कुछ नहीं। तो बाबा ऐसा कनेक्शन जोड़ता है कि जब हम अपने को सारा दिन ऐसे चलाएंगे कि कर्म किया संबंध में आकर, बंधन में नहीं बंधे, किसी से अटैच नहीं हुए, तब बाबा कहता है अगर मेहमान समझेंगे तो फिर जो अंतिम संपूर्ण स्थिति का वर्णन है वो इस मेहमान बनने से होगी। क्यों? क्योंकि डिटैचमेंट रहेगी। कर रहे हैं, बैठे हैं, अपना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, घर का काम है, बच्चों के काम है, ऑफिस है, सब चल रहा है, लेकिन ऐसे कर रहे हैं कि मेरापन नहीं। आए, कर्म किया, जो भी जरूरत की चीज वो किया, और फिर डिटैच होते गए। कर्म किया, छोड़ दिया, मेहमान की तरह कि घर आए हैं, थोड़ी देर बैठना है, लंच पर आए, डिनर पर आए, जो भी आए किया और चल दिए। तो बाबा कहता है आप भी कर्म में ऐसे आओ और फिर डिटैच होते रहो। तो अगर ये एक अक्षर याद रखेंगे, तो बाबा कहता है एक अक्षर कौन सा याद रखें? अगर ये अक्षर याद रखेंगे तो डिटैचमेंट, बाबा कहता है, आसानी से आएगी। जब शरीर में ही मेहमान, तो शरीर में भी क्या लगन रखें? सिर्फ थोड़े समय के लिए शरीर काम में लाना। तो बाबा कहता है यहां मेहमान बनेंगे तो फिर वहां क्या बनेंगे? तो जितना यहाँ मेहमान, उतना ही फिर वहां विश्व का मालिक बनेंगे। तो जब बाबा कहता है विश्व का मालिक बनेंगे, तो उससे अर्थ क्या हुआ? विश्व का मालिक वो बनेगा जो स्वराज्य अधिकारी होगा। तो जितना मेहमान रहेंगे उतना लगाव मुक्त रहेंगे, अर्थात कर्मेंद्रिय जीत बनेंगे, कि किसी भी प्रभाव, लगाव, झुकाव में नहीं आएंगे, तो उतना ही विश्व के मालिक बनेंगे। इस दुनिया के मालिक नहीं। इस दुनिया में हम मेहमान, नई दुनिया के मालिक। तो बाबा कहता है ये जो व्यक्त भाव में आ जाते हैं, उसका कारण यही है, अपने को मेहमान नहीं समझते, मेरेपन में आ जाते हैं। व्यक्त भाव अर्थात मैं और मेरापन। तो बाबा ऊपर कहते हैं कि इस शरीर में मेहमान हैं, इस पुरानी दुनिया में भी मेहमान। तो मैं और मेरापन से मुक्त हो जाए। तो बाबा कहता है व्यक्त भाव में आ जाते हैं, उसका कारण यही कि लगाव बहुत है। तो अपने को मेहमान नहीं समझते, वस्तुओं पर भी अपना अधिकार समझते कि ये मेरी है, इसलिए अटैचमेंट हो जाती।
तो अपने को अगर मेहमान समझो तो फिर ये सभी बातें खत्म हो जाएंगी। तो बाबा कहता है एक अक्षर जो आपको व्यक्त से व्यक्त स्थिति में स्थित रख सकता है वो है अपने को मेहमान समझ। तो बाबा कहता है अपना बैंक बैलेंस भी नोट करना, जितना कमाते उतना खाते या कुछ जमा भी होता है। टोटल हिसाब निकाला है, कितना जमा किया। तो बाबा पूछ रहा है कितना जमा का खाता कितना हुआ है, और उस जमा के हिसाब से खुद अपने से संतुष्ट हो। तो बाबा पहले पूछता है कि जमा किया भी है कि नहीं किया, या जितना कमाया उतना खाया। तो जब जमा होता है तो उसका कैसे हमें पता चले कि मैंने जमा किया है या मैंने जितना कमाया उतना खा लिया? कैसे चेक करेंगे हम कि हमारे में जमा है? तो बाबा चेकिंग देता है कि जिसका जमा का खाता होगा वो संतुष्ट रहेंगे, कितने कंटेंट हो, कितनी शांत स्थिति में रहते हो, कितना अव्यक्त स्थिति में रहते हो। तो एक है बाबा कहता है जितना कमाया उतना खाया। जितना कमाया उतना खाया अर्थात कि हम योग में कुछ स्थिति आती है तो हम बाबा को याद करते हैं, स्थिति से पार होते हैं, फिर नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। फिर कोई स्थिति आती है, फिर बाबा को याद किया, फिर उससे पार हुए, फिर नॉर्मल हुए। इसको कहा जाता है कमाया और खाते गए। दूसरी स्थिति है जमा हो जाना। जमा के हिसाब से खुद से अपने को संतुष्ट हो। जमा मेरे खाता जमा हो रहा है, उसका ये है कि आप लाइट स्थिति में रह रहे हैं, कितना हल्केपन में रह रहे हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात बाबा कहता है मौज का जीवन, हल्केपन का जीवन। तो हल्केपन में जितना रहते हैं तो समझ लें कि मेरा जमा है, और जैसे ही हल्कापन खत्म होता तो समझ लो कि मेरा जमा हुआ जो था मैंने खा लिया और कमाना है। तो ब्रह्मा बाबा को देखें तो शुरू में पुरुषार्थी फुल पुरुषार्थ करते थे, घरे बैठे योग किया। सब आत्माओं को बाबा शुरू से देखें, यज्ञ से 1936 से कराची से 350 आत्माओं की पालना तो वो चलती रहती थी। लेकिन अगर हम अंत की स्थिति जो सबने सुनी है उसमें देखें तो बाबा उपराम रहता था, अर्थात बाबा का जमा हो गया। बात बात में दादियां बताती थी कि बाबा अव्यक्त रह जाते थे, हो जाते थे एकदम उपराम, सुन भी रहे हैं नहीं भी सुन। तो बाबा कहता है उस जमा के हिसाब से खुद अपने से संतुष्ट हो। किसी ने उत्तर दिया नहीं बाबा। तो बाबा कहता है तो जमा करने का और कोई समय रहा हुआ है? तो बाबा कहता है कि कब करोगे, कितना समय है? तो समय भी नहीं, संतुष्ट भी नहीं, तो फिर क्या होगा? तो बाबा कहता है अभी सभी को ये खास ध्यान रखना चाहिए, अपना बैलेंस बढ़ाओ।
उसमें एक चीज का अटेंशन देना है। जो बाबा कहता है जितना कमाते उतना खाते हैं। हमारे जमा का खाता खत्म कब होता है, खर्च कब होता है? जब हम व्यक्त भाव में रहते हैं, भावनाओं में आ जाते हैं, फीलिंग्स में आ जाते हैं। मान अपमान, लाभ हानि, एक योगी की डेफिनेशन जो बाबा कहता है, तपस्वी की डेफिनेशन। तो बाबा कहता है अपने को योगी समझते हो तो योगी की डेफिनेशन होती है कि योगी वो है जो लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय में एक समान स्थिति। तो जितना कमाते उतना खाते। तो हमें ये अटेंशन रखनी है कि मेरा जो खाना है, खर्च तब होता है जब हम अपने को उलझाते हैं। इसलिए बाबा ऊपर कहता है कि अपने को मेहमान समझो। जब हम अपने को, अब ये नहीं है कि हम जमा करते जाएं कि खाए नहीं, तो बाबा कहता है कि खर्च पर ध्यान रख। अगर तू अपने को मेहमान समझ कर चलेगा तो तेरा खर्चा कम होगा। आप ये देखें कि अगर हम कितना भी कमा लें, इट डजंट मैटर हाउ मच यू अर्न, व्हाट मैटर्स इज हाउ मच यू सेव। कोई अगर 10,000 भी कमाता है और वो 5,000 सेव करता है, कोई 10 लाख भी कमाता है और एक पाई भी सेव नहीं करता, तो उसका 10 लाख कमाना कोई फायदे का नहीं। उससे ज्यादा फायदे जो सही संतुष्ट होगा वो 10,000 वाला होगा, क्योंकि उसके पास 5,000 सेव हो रहा है। तो बाबा कहते हैं डजंट मैटर हाउ मच यू अर्न, व्हाट मैटर्स इज हाउ मच यू सेव। तो सेव करने की बाबा तरीका बताता है मेहमान समझना, कि अगर आप खर्च करना कम कर देंगे तो आपका जमा होना शुरू हो जाएगा। तो खर्च करना कम कब होगा? जब आप अपने को अव्यक्त भाव, तभी बाबा कहता है मेहमान समझो। युक्तियां बाबा कहता है कि कैसे आप अपने जमा को बढ़ा सकते हो। उसी कमाई में आप फुल जमा कर सकते हो। खर्चा कम होगा तो आपका जमा बढ़ता जाएगा, संतुष्टता बढ़ती जाएगी। तो बाबा कहता है अपना बैलेंस बढ़ाना चाहिए। कम से कम इतना तो होना चाहिए जो खुद संतुष्ट रहे। तो अपनी कमाई से खुद भी संतुष्ट नहीं रहेंगे तो औरों को क्या देंगे? तो बाबा कहता है जमा करेंगे, जब होगा खुद के पास तभी तो औरों को देंगे। एक एक को कितना जमा करना है? क्या सिर्फ अपने लिए ही जमा करना है या औरों के लिए भी करना? जब जमा होगा तभी आत्माएं जब हमारे पास आती हैं क्वेश्चन पूछने या कोई बात पूछने, तो आप उनको सही मार्ग, या जिसको बाबा कहता है मनसा से शक्ति का दान, वाचा से ज्ञान का दान, कर्मणा से गुणों का दान, आप तभी दे पाएंगे जब आपके पास जमा होगा। तो जमा करना, औरों को दान करने के लिए, औरों को दान करने के लिए जमा नहीं करना है। ऐसा समय अभी आएगा जो सभी भिखारी रूप में आप लोगों से की भीख मांगेंगे, तो उन्हों को नहीं देंगे, इतना जमा करना पड़ेगा। तो बाबा पूछ रहा है तो उन्हों को नहीं देंगे क्या?
इतना जमा करना पड़ेगा कि अपने लिए भी हो और औरों के लिए भी हो। अपने लिए तो करना ही है, लेकिन साथ साथ ऐसा दृश्य सभी के सामने होगा कि जो आज अपने को भरपूर समझते, वो भी भिखारी के रूप में आप सबके सामने आएंगे। तो बाबा कहता है इतना जमा करो जो आप औरों को दान करने के लायक बनो, इतनी शक्ति भर जाए कि ऐसा ना हो कि कोई आत्मा आपके सामने आए और आप ही शक्तिहीन हो गए। कि उन्होंने अपनी ऐसी गाथा सुनाई कि आपकी सारी शक्ति समाप्त हो गई। तो बाबा कहते हैं उस समय स्नेह के साथ शक्ति स्वरूप साथ में रखना होता, ताकि आप उन आत्माओं को शक्ति का दान दे सके। लेकिन वो तभी होगा जब आप खुद स्ट्रांग होंगे, शक्तिशाली होंगे। अगर आप भी उसमें बह गए, भावनाओं में व्यक्त में आ गए, बह गए, तो आपका भी खर्च हो जाएगा, तो आप ना उसको दे पाएंगे और खुद भी शक्तिहीन हो जाए। तो बाबा कहता है जमा का खाता जमा करने के लिए एक ही युक्ति है, अव्यक्त भाव में रहना, और उसके लिए एक अक्षर है मेहमान समझना। तो जितना मेहमान समझकर मनसा वाचा कर्मणा कर्म में लाएंगे, आपका जमा हो जाएगा। तो बाबा कहता है तो भीख कैसे दे सके? तो जब जमा होगा तभी तो देंगे ना। दादा के बच्चे तो सभी देने वाले ठहरे। तो आप सभी के 1 सेकंड की दृष्टि के, तो 1 सेकंड की दृष्टि पावरफुल तब होगी जब हम अव्यक्त भाव में होंगे, जमा होगा। अमूल्य बोल के भी प्यासे होंगे, बोल भी हमारे से श्रेष्ठ तभी निकलेंगे जब संतुष्ट होंगे, जमा होगा हमारे पास। इतनी शक्ति होगी कि हम औरों का जो दुख दर्द, उसको आप समा सकें। समाया सागर की तरह। तो ऐसा अंतिम दृश्य अपने सामने रख पुरुषार्थ करो। ऐसा ना हो कि दर पर आई हुई कोई भूखी आत्मा खाली हाथ जाए। तो बाबा कहता है कि इस दर से कोई खाली हाथ न जाए। दाता के बच्चे हो और खाली हाथ जाने के लिए ना जाए, उसके लिए आपको जमा करना, और जमा के लिए आपको अव्यक्त रहना, अव्यक्त के लिए आपको मेहमान समझना। तो आज बाबा की सारी मुरली ऐसे बाबा इसको कनेक्ट करता है कि कैसे बाबा ने अव्यक्त भाव से शुरू करा, फिर हमको बताया कि कैसे उसमें आना है, फिर बताया उससे जमा होगा, फिर बताया क्यों जमा करना है, कि क्या होगा, कि असंतुष्ट आत्माएं आएंगी, लेकिन उनको आप मनसा वाचा कर्मणा दान तभी दे सकते जब आपके पास जमा हो। तो साकार में क्या करके दिखाया? तो बाबा पूछता है कि बाबा ने साकार में क्या करके दिखाया कि कोई भी आत्मा असंतुष्ट होकर ना जाए, बल कैसी भी आत्मा हो लेकिन संतुष्ट होकर जाए। तो ऐसी बातें सोचनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं। बाबा कहता है ये नहीं कि कमाया और खाया कि हाँ मैं तो ठीक चल रहा हूं। जमा करने वाले की निशानी है कि वो औरों को दे सकता है। किसी के हाव भाव को देखकर शक्तिहीन नहीं हो जाता, इसको कहते जमा। अगर जमा होगा तो किसी ने कुछ भी किया है तो आप उसको शुद्ध भावना शुभ कामना का दान दे सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप उसके व्यवहार से शक्तिहीन हो जाएंगे, क्योंकि आपने उसके व्यक्त भाव में फंस गए। तो आपका जो जमा था वो आपने खर्च कर दिया, कमाई खर्च कर दी। तो बाबा कहता है
बजाय उसके अपने को व्यक्त अव्यक्त भाव में रखो, ताकि प्रभाव लगाव में ना हो, अटैचमेंट में ना हो। तो बाबा कहता है अभी आप रचयिता हो, है ना। किसके रचता है? बाबा हमको कहता है आप मास्टर रचयिता हो, क्योंकि आप रचना रच रहे हो। किसकी? अपनी प्रजा की। आप एक एक रचयिता के पीछे फिर रचना भी है। माँ बाप को बाबा कहता है जब तक बच्चे नहीं होते माँ बाप की कमाई अपने प्रति ही होती है। कितना सुंदर एग्जाम्पल बाबा देता है कि जब बच्चे नहीं होते तो माँ बाप अपने लिए कमाते हैं। जब रचना होती तो फिर रचना का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता। तो अब अपने लिए जो कमाई थी वो तो बहुत समय खाया मनाया। तो बाबा कहता अपने लिए तो अब जमा किया, और अगर नहीं किया तो अपने लिए कमाई जमा करो, फिर आपकी रचना बनेगी। लेकिन अब अपनी रचना का भी ध्यान रखना। आपने अपनी रचना देखी है तो बाबा कहता है कि अपने लिए कमाई करो। जो बाबा ने 14 वर्ष तपस्या करी, उस समय क्या बस जो 350 का ग्रुप था बस वही था। क्या कर रहे थे? अपने लिए कमाई कर रहे थे। उस समय रचना नहीं रच रहे थे, कमाई कर रहे थे। कराची में रचना नहीं रची गई, उस समय कमाई चल रही थी। जब माउंट आबू आए 1952 से, फिर बाबा ने सेवाओं में भेजना शुरू किया। कराची में सेवाएं नहीं थी, तो सेवाएं में जाना शुरू हुआ 52 से। तो वहां से रचना शुरू हुई। तो बाबा कहता है आपने अपनी रचना देखी है? कितनी रचना, छोटी है या बड़ी है? बाप दादा हर एक की रिजल्ट देखते हैं कि एक एक सितारे की कितनी रचना है। जिसको आज भी बाबा ने हमें कहा था लक्की सितारे हैं, तो एक एक सितारे की कितनी रचना है। जितनी यहाँ रचना होगी उतना वहां बड़ा राज्य होगा। तो बाबा कहता है प्रजा, कि आपने अपने भाई बहन कितने बनाए, रचना कितनी बनाई। तो पहले अपनी कमाई करो, फिर रचना। तो यहाँ कितनी रचना रची है? अपनी रचना देखी है? भविष्य को जानते हो? रचयिता तो बाबा कहता सभी हैं, लेकिन बड़ी रचना की या छोटी रचना की? किसी ने उत्तर दिया बाबा आज तो बड़ी की है। तो बाबा कहता है बड़ी रचना के साथ फिर जिम्मेदारियां भी बड़ी है। तो कमाई करी और फिर जमा किया, जमा करोगे फिर रचना बनेगी, प्रजा बनेगी, जिसको आप आज बाबा ने कहा था लकी सितारे क्यों हो? क्योंकि आप पवित्र बन औरों को बनाते हो। तो ये थी आज की बाबा की मुरली, कि कैसे हम अव्यक्त स्थिति में रह सकते हैं और उसके रहने के पीछे राज क्या है। जमा करना, कि जमा होगा तो उसकी चेकिंग क्या है, और जमा से आप कैसे अपनी रचना को, पहले माँ बाप अपने लिए कमाते फिर अपनी रचना के लिए, ताकि आप सभी को संतुष्ट कर सकें। कोई भी आते या आत्मा दुखी कैसी भी, तो आप समाप्त लो और उसको मनसा वाचा कर्मणा दान दो। शक्ति का दान दो, ज्ञान का दान दो, गुणों का दान। और उसके लिए बाबा कहता मेहमान समझो। जितना उपराम रहेंगे यूज करना है। संबंध में आए, कर्म किया और बंधन में नहीं बंधे। तो मैं और मेरेपन से दूर रहेंगे तो आप जमा भी कर पाएंगे, क्योंकि खर्च होना कम हो जाएगा। तो ये थी बाबा की
अव्यक्त स्थिति बनाने की युक्ति। किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं? चल, ओम शांति। अपने ही घर में रहकर मेहमान समझ के चलना, इन्वॉल्व माने ना हो के रहना, इट इज अ चैलेंज। और चैलेंज आ, चैलेंज उसमें है रीटा बहन की, जैसे अभी हम अपने आप को देखें, हमारे भी बच्चे हैं, युगल है, सब है, तो उलझने की बात होती है। वही और ये उपराम रहना, यही तो है ना, उलझना नहीं है। देखो, इतनी कॉन्शियसनेस अपनी हाई रखो, क्योंकि खर्च हमारा उलझने से होता है। तो अगर हम अपने आप को भी देखें, मैं अपने आप को देखता हूं, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ दिया और एकदम ऐसे रहे, लेकिन एक अटेंशन में रखता हूं कि मैं किसी भी बात, छोटी हो या बड़ी हो, अपने को उलझाऊं नहीं, तुरंत सुलझ कर और आगे की ओर देखें। तो कोई भी बात होती है, कई बार क्या होता है, हम उलझ जाते हैं, तो हमारा जो संकल्प है, या जिसको बाबा कहता है खर्च होना शुरू हो जाता है, हम वहां पे फंस जाते हैं, रुक जाते हैं। तो अगर हम इतनी अटेंशन रखें कि घर में रहते हम किसी भी परिस्थिति में, सिचुएशन में, बात में अपने आप को उलझाए ना, उतना अगर हम अटेंशन रखें, तो हमारी स्थिति में जो है हल्कापन आना स्वाभाविक हो जाता है। तो उस चीज से हम देखें, तो वैसे तो घर में रहते हैं तो चीजें, कितनी चीजें होती हैं, लेकिन आप ये देखें, उलझना वो आपकी कॉन्शियसनेस में है। अब एक वही एग्जांपल हमेशा है अवेयरनेस, है ना, अवेयरनेस अवेयरनेस। हमेशा हाँ, रखना। अब एक एग्जांपल है छोटा सा, कि एक टैक्सी में 4 आत्माएं बैठी हैं, एयरपोर्ट जा रही हैं और लेट हो गए हैं, है ना, जी, सभी लेट हो गए हैं, प्लेन सबका छूटने वाला है या छूट ही जाएगा, लेकिन आप चारों से पूछेंगे तो चारों की संकल्प। आंसर जो है अलग हो गए, है ना। एक कहेगा कोई बात नहीं, दूसरा ले लेंगे। एक एकदम एंशियस होगा, अरे ये हो गया, वो हो गया। एक होगा कि भाई तूने टैक्सी लेट चलाई, ये चलाई, तेज क्यों नहीं चला रहे, घर से लेट चले, ठीक से चलना चाहिए। अब ये देखो, सबके सिचुएशन एक ही है, रिजल्ट भी एक है कि प्लेन सबका छूटना है, लेकिन सबकी जो संकल्प है अलग अलग है। संस्कारों के वशीभूत हो तो जाते हैं ये तभी। बाबा हमको चेंज कराता है, इसको बाबा चेंज कराता है कि आपको अपना जो है ये बेस चेंज करना है। स्थिति कि ठीक हाँ, तो वहां पर हम देखें, घर में रहते, अब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही ऐसे रहो, लेकिन घर में रहते आप इस स्थिति में रहें अपने को, जैसे ब्रह्मा बाबा। मैं तो ब्रह्मा बाबा को सामने लेकर आ जाता हूँ और देखता हूँ कि वो क्या करते थे। अब एक आंसर उनका भी है, एक कहानी है ब्रह्मा बाबा की, कराची में ही थे, उनका भाई, सब पहले भी हमने सुनाई है, भाई उनके पास आता है और ये बाबा बैठे हैं ध्यान में, और ये गालियां देते हैं उसका, ब्रह्मा बाबा का भाई, उनको, क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है, सबको छोड़ दिया, ये करके बैठे हो, इतने लोगों को साथ लेकर घूम रहे हो, लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं आपके खिलाफ, ये हो रहा है, कोर्ट में ये हो रहा है, ऐसी गालियां सुनाते सुनाते के, और सब दादियां दरवाजे से सुन रही थी, और वो कहकर वो चले गए, उनके बड़े भाई। तो उसके बाद ब्रह्मा बाबा उठे हैं, दादियां उनसे पूछती हैं कि बाबा आपने कुछ नहीं कहा, आपके भाई ये बातें बोल रहे थे, ऐसे ऐसे बोला, ये बोला। तो ब्रह्मा बाबा भी यही कहता है कि जो उसकी वृत्ति में था,
जो उसने करना था वो उसने किया, लेकिन जो मैंने करना है वो मैंने किया। I didn't get influenced by what he was saying or what he want to say. I don't want to justify myself. What I was doing is right or wrong. जो मुझे करना था वो मैंने किया। तो बाबा इस प्रभाव से अपने आप को डिटैच कर लिया कि बिच्छू है ना, और सन्यास साधु हाँ, की वो बिच्छू सन्यासी की कहानी है ना। तो घर में रहते हमें ये इस तरह अपने आप को करना है कि हम उलझाएं ना अपने आप। जहां हम उलझाना शुरू कर देते हैं वहां हम खर्च करना शुरू कर देते हैं और फिर हमारी स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि फिर हम शक्तिहीन धीरे धीरे हो जाते हैं। तो इस बात का अटेंशन हमें रखना है, जिसको आज बाबा कहता है मेहमान समझो। दूसरी भाषा में बाबा आज ने कहा मेहमान समझो, कि अपने आप को उपराम रखो। मैं तो सोचती हूँ कि मिलिट्री में ही सोच लो कि हमेशा सावधान और विश्राम में कम रहो, सावधान में ज्यादा रहो। तो वही तो बाबा संडे को क्या कहता है कि परवाह है चेकिंग और चेंज की, बाकी सब और कोई चीज की परवाह। इस सब चीजों वैसे कमिंग टू द लाइटर साइड, मैं अभी मुरली होते होते सोच रही थी कि जो मेहमान है उनका अगर मेहमान वृत्ति में वो चलाए तो ज्यादातर लोगों के घर में मेहमान बन के घूमेंगे, उनका खर्चा तो वैसे ही कम होगा और वो उपरामी रहेंगे। तो उनका उनका क्या जमा बढ़ेगा? नहीं। किनका? मेहमान। जो कभी किसी के यहाँ कभी किसी के यहाँ मेहमान बन के अगर घूमते रहेंगे, हम हाँ, अगर हाँ, वैसे कंपेयर करें स्थूल में जो अच्छा, मेहमान रहते हैं, हाँ, तो उनका भी बैंक बैलेंस खत्म नहीं होता, बिकॉज हाँ, दे आर मोस्टली they स्टेइंग एज गेस्ट एट अदर पीपल्स। at other people house, So हाँ, तो जमा हो गया yeah, उनका। so they are actually saving. हाँ, Yeah, तो हाँ, तो मैंने मजाक के तौर पर ये हाँ, इट नहीं इज इन द सही है, लाइटर साइड। हाँ, बट नहीं, इट्स ऐसा, लेकिन बट दे आर, वो जमा क्या कर रहे हैं? उनका खर्चा नहीं हो रहा है, लेकिन आर दे रियली सेविंग ऑन एनीथिंग? जैसे स्थूल के जो घर वाले हैं वो तो दे सेवा कर रहे हैं कि हाँ, मेहमान की अटेंशन रख रहे हैं, बट मेहमान तो सिर्फ आके भोग करके चले जा रहे हैं, तो दे आर नॉट सेविंग ऑन दैट वे, बट देयर बैंक बैलेंस इज इंटैक्ट। yeah, तो हमें चलो, दैट इज ऑफ कोर्स इन द अदर सेंस बोल रही थी मैं, बट हाँ, ये मेहमान वृत्ति का ध्यान रखना ये हमें करना पड़ेगा। ये मेरा घर नहीं है, वैसे तो बाबा का ही है, तो मैं बस यहाँ पे उसमें मेहमान। यही है कि उलझाना नहीं अपने आप को, है ना, हम, क्योंकि वहीं खर्च होना शुरू हो जाता है जी, बिल्कुल। कि हम किसी के उसमें अटक गए, किसी ने क्या बात कही, क्या कहा, कैसे कहा, और किसी और की का सुन के भी हम कभी कभी इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो कैरिड अवे हो जाते हैं। important है। दैट इज उसी, ऑल्सो वेरी वेरी हाँ, तो उसी को तो बाबा कहते हैं रॉन्ग। कि वो आते हैं सामने तो उनको हम carried away इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम अपने को, मजबूत नहीं है, हम अपने जमा नहीं है स्वरूप, हमारे हाँ, हमारा जमा नहीं है, क्योंकि हम भाव, व्यक्त भाव में आ गए। पास। तो हम व्यक्त में आ गए तो हमारा भी खाली होना शुरू हो गया। तो इसलिए बाबा कहता है जो आते हैं वो भिखारी रूप में आते हैं, तो आप उनको दे तभी पाएंगे जब आपके पास हो। अब कई बार हम, हमारी युगल से बात होती है, वो कहती मैं नहीं कर सकती भाई, तो दूसरों की बात सुनकर उनको बताना। और मैं सभी को सुनता हूँ तो हमारी युगल कहती है हमारे को तो भाई ख्याल आता है कि अरे उसका ये प्रॉब्लम, उसकी ये प्रॉब्लम, लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं आता ख्याल, तभी का तभी बाबा से बात कर कर वहीं का वहीं खत्म। हमारे तो संकल्प भी नहीं चलते हैं कि क्या बात हुई थी। वो एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि डोंट गेट एंटेंगल्ड इन एनीबॉडीज इंटेंगल्ड स्टोरी, नहीं, क्योंकि हम नहीं कर ड्रामा रहे ना। सोच के उसमें मैं उनको यही कहता हूँ कि मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। बाबा कर रहे अगर हैं। मैं ये
अगर इस स्मृति में आ जाते हैं कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो संकल्प चल पड़ेगा कि मैंने ये बताया था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उस समय अपने आप को छोड़ देना है। तो बाबा, मैं तो वही ब्रह्मा बाबा को देखा, वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, मुरली में क्या है वो ही बता दिया, तो उसमें मेरा कुछ नहीं रहा। भाई ये तो मुरली में था, मुरली में बाबा ने श्रीमत दी हुई है, इस पर चलो, ये कर लो। तो फिर संकल्प खत्म हो गया कि मैंने कुछ नहीं कहा। तो मेरे, तो इससे वो सोचना बंद हो गया कि उसकी प्रॉब्लम क्या थी। आप तो उसकी प्रॉब्लम सुनते हुए ही बाबा को हाँ, साथ में ले लेते हैं, मतलब बुला लेते हैं, या कि भाई तभी हम देन यू गेट उसी वक्त टचिंग हम एंड कि उस मुरलियों का वही शुरू हो जाता है कि किस मुरली में कौन सी श्रीमत थी जो इस बात को बाबा बताता है, तो वो याद आ जाती है, वो हम आगे बता देते हैं। तो बस फिर तो हमारा संकल्प, क्योंकि हम फिर व्यक्त में नहीं रहे ना, वरना हम अच्छा इसने कहा था, क्या कहा था, इसमें हम जाते दैट्स ही नहीं, राइट। है ना, कि हम कौन लोग सी एंटेंगल्ड होके ही कुछ हाँ सोचता नहीं है कि हाँ। तो एक्चुअली जब हम कैरिड ये अवे। पूछने विस्तार में पहुंच, अभी बाबा कहते हैं विस्तार में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन एक ही है कि व्यक्त में आए हुए हो तो भैया उनको डिटैच करवाओ, बस यही है। चलो, थैंक यू सो मच। शांति।